एक हद के बाद इंसान सब कुछ छोड़ देता है। शिकायतें करना, मन्नतें करना, मनाना, और फिर दिल ऐसा हो जाता है कि कोई बात करे तो ठीक और ना करे तो ठीक। कि पता लग चुका होता है कि दुनिया बहुत छोटी है। किसी ने बताया कि तुम सही हो, किसी ने कहा कि तुम गलत हो। खुद से खुद को तो देखो कि तुम कहाँ गलत हो और कहाँ सही हो। एक वक्त पर जाकर यह एहसास होता है कि कुछ लोगों से शायद हम मिले ही ना होते। सच्ची सुंदरता आईने में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में झलकती है। अगर समय अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है। अगर समय बुरा हो तो आपका मजाक भी आपकी गलती बन जाता है। अगर कुछ लोग आपको गलत समझें, इस बात का बुरा ना माने, क्योंकि वह उतना ही समझते हैं जितना उनकी समझ उन्हें इजाज़त देती है। क्या कोई बताएगा कितना चाहना पड़ता है किसी इंसान को कि वो किसी और को ना चाहे। किसी को खोकर ही उसकी कीमत समझ में आती है, चाहे कोई रिश्ता हो या कोई चीज़ हो। इसलिए वक्त रहते कदर करना सीखो, क्योंकि वक्त निकल जाने के बाद केवल पछतावा ही बचता है। अपने ही होते हैं जो दिल पर वार करते हैं, गैरों को क्या खबर कि दिल किस बात पर दुखता है। लोग कहते हैं कि माफ़ कर देना चाहिए, लेकिन इंसान की गलतियां माफ़ की जाती हैं, चालाकियां नहीं। आपके आज की मेहनत आपके कल के सपनों की चाबी है। मोहब्बत और इज्जत के लिए झुक जाओ, पर झुककर मोहब्बत और इज्जत कभी मत मांगना। लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं और बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, फिर चाहे वह समय हो या इंसान। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ लेना कि जीना आ गया। जीवन में हर तूफान नुकसान करने नहीं आता, कुछ तूफान रास्ता साफ करने भी आते हैं। तुम दुनिया में सबसे जीत सकते हो सिवाय उस इंसान के जो तुम्हारी खुशी के लिए जानबूझकर हार जाता है। मुझे उन लोगों से दिक्कत नहीं है जो मुझे पसंद नहीं करते, मुझे उन लोगों से दिक्कत है जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं। यहाँ हर किसी को दरारों में झांकने की आदत है। अगर दरवाज़ा खोल दो तो कोई पूछने भी नहीं आता। गलती पीठ की तरह होती है, औरों की तो दिखती है पर अपनी नहीं दिखती। जिसकी जैसी नियत हो वो वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है। दुनिया में रहने की दो सबसे अच्छी जगह हैं, या तो किसी के दिल में रहो या किसी की दुआओं में रहो। जब भी मेरी पीठ पीछे कोई बात करता है तब मुझे खुशी होती है। कम से कम उनकी मेरे मुंह पर बोलने की औकात तो नहीं है। जीवन के सफ़र में हम उस दिन बड़े हो जाते हैं जब अपने आंसू खुद ही पोंछकर फिर खड़े हो जाते हैं। जो तुम्हें नहीं समझ सकते वह तुम्हारा दर्द कभी नहीं समझेंगे। जिस इंसान ने बुरे वक्त में आपका साथ दिया हो और आप उसको धोखा देते हैं तो ईश्वर आपको कभी माफ़ नहीं करता। ज़रूरत से ज़्यादा मिला उसे कहते हैं नसीब। सब कुछ है फिर भी रोता है उसे कहते हैं बदनसीब। और जो ज़िंदगी में थोड़ा कम पाकर भी हमेशा खुश रहता है उसको कहते हैं खुशनसीब। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस हालातों में जी रहे हैं, आपको खुद से ही अपने हालात बदलने होंगे। लोग कहते हैं कि समय के साथ दर्द कम हो जाता है, लेकिन सच तो यह है कि इंसान को उस दर्द को सहने की आदत हो जाती है। तुम सिर्फ अपने आप में मत हारना, फिर तुम्हें कोई भी नहीं हरा सकता। एक सच्चा प्यार करने वाला आपके प्यार से ज़्यादा आपकी इज्जत का ख्याल करता है। कुछ लोग धोखा देकर भी खुद को गलत नहीं मानते और कुछ लोग धोखा खाकर भी खुद को गलत ही मानते हैं। सबके दुखों को मिटाने का ठेका मत लेना, क्योंकि वो तो कभी ख़त्म ही नहीं होने वाले हैं। जिसमें गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं वह खुद भी गलत है। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि आप खुद को हमेशा खुश रखो। थोड़ा झुकने से अगर रिश्ता टूटने से बचता है तो झुकना ही बेहतर है, क्योंकि अकड़ तो सब में होती है, लेकिन झुकता वही है जिसको रिश्ते की फिक्र होती है। कसूर तो बहुत किए ज़िंदगी में,
लेकिन जहाँ हमें सजा मिली वहाँ बेकसूर थे हम। आजकल धोखा भी लोग बड़े धोखे से देते हैं। इधर प्यार जताते हैं और दिल कहीं और लगाते हैं। अगर आप वक्त की कदर करना सीख गए तो समझ लेना कि आपने जीवन की आधी मुश्किलों को समाप्त कर दिया। हार से मत घबराओ, क्योंकि जो सब कुछ हार जाता है उसके पास जीतने के अलावा कुछ बचता ही नहीं। जो प्रयास करना नहीं जानते उन्हें हर समस्या बड़ी लगती है। एक समय की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करते थे। उसी समय उसके दरबार में एक विदेशी राजदूत आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार स्वरूप प्रदान किया। राजा वो पत्थर देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की मूर्ति बनाकर उस मंदिर में निर्माण करने का प्रयत्न लिया और उस पत्थर से मूर्ति का निर्माण का कार्य मंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गए और उनको ये पत्थर देते हुए बोले कि महाराज, मंदिर में विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिनों के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार करके राजमहल पहुंचा देना। इसके बदले में तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं भी दी जाएंगी। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार प्रसन्न हो गया और महामंत्री के जाने के पश्चात मूर्तिकार ने उसके मूर्ति के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया। मूर्ति का निर्माण करने के लिए अपने औजार में से एक हथौड़ा लिया और पत्थर पर वार करने लगा, लेकिन पत्थर जस से तस रहा। मूर्तिकार ने पत्थर पर हथौड़े से कई बार वार किए, किंतु पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के बाद मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के रूप से हथौड़ा उठाया, परंतु यह सोचकर उसने हथौड़ा पीछे कर लिया, क्योंकि 50 बार पत्थर पे वार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और वह यह कहकर वापस कर आए कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूर्ण करना था, इसलिए उसने मूर्ति के निर्माण का कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर उस मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही पत्थर पर प्रयास किया और वह पत्थर एक बार में ही टूट गया। पत्थर को तोड़ने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। यहाँ महामंत्री सोचने लगे कि काश पहले मूर्तिकार ने एक बार प्रयास और किया होता तो सफल हो गया होता और 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार बनता। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से दो चार होते रहते हैं। कई बार किसी समस्या के लिए बार बार प्रयास करने के बावजूद हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम आगे ज़्यादा प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। कई बार हम 1-2 प्रयास में असफलता मिलने पर आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कुछ प्रयास और करने पर यह कार्य पूर्ण हो जाता या समस्याओं का समाधान हो जाता। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाती। क्या पता किस प्रयास के करने के पूर्व हम अपना हाथ खींच लें, वही हमारा अंतिम प्रयास हो और उसमें हमें कामयाबी प्राप्त हो जाए। दोस्तों, यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। हम आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं आगे किसी वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।